ये एक ऐसी खबर है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। दरअसल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। इस मंत्रालय के एक पैनल ने एक सिफारिश दी है। सिफारिश में डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर्स पर बैन की बात कही गई है। सिफारिश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में पूरा जोर इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर होना चाहिए। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के एक पैनल की सिफारिश में ये कहा गया है कि 2027 तक डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर्स पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। हालांकि इसमें एक और कंडीशन जोड़ी गई है। ऐसा उन शहरों में करने को कहा गया है जहां की आबादी 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा हो। सिफारिश में यह भी कहा गया है कि शहरों में जो ट्रांसपोर्ट है वो मेट्रो, ट्रेन और इलेक्ट्रिक बसेस का मिक्स होना चाहिए। डीजल गाड़ी को बैन करने की सिफारिश में 2027 और मेट्रो, ट्रेन और इलेक्ट्रिक बसेस वाले ट्रांजिशन के लिए 2030 तक के समय की सिफारिश दी गई है। दरअसल ऐसे बैन और ट्रांजिशन वाली सिफारिशों के पीछे है ग्लोबल वार्मिंग। दिल्ली के बर्बाद हो चुकी हवा से लेकर ऐसी तमाम चीज़ों के पीछे का कारण इसी ग्लोबल वार्मिंग को बताया जाता है। ऐसे में सरकार का ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने का जो टारगेट है उसे हासिल करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने की संभावनाएं। आपको पता होगा कि 2070 तक भारत ने अपनी 40% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करने का फैसला किया है और इसके पीछे है नेट जीरो का टारगेट। मतलब किसी भी सूरत में ग्लोबल वार्मिंग के भूत को देश और दुनिया से दूर रखने की कोशिश की जानी है। देखने वाली बात होगी कि कितनी सक्सेसफुल होती है। ऐसे में धरती का तापमान कम करने के लिए अगर डीजल गाड़ियों पर बैन की सिफारिश मान ली गई तो इसका क्या असर हो सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। असर ये हो सकता है कि दिल्ली जैसे 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर से तो डीजल गाड़ियाँ साफ हो ही जाएंगी। दिल्ली जैसे महानगर के अलावा ऐसे कई शहर हैं जो इसके दायरे में आएंगे जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। हो सकता है कि जो लोग ये खबर देख रहे हैं उनमें से कईयों के शहरों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो। ऐसे में उन्हें ये सोचना होगा कि वो अपनी डीजल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके पास, उनका क्या करेंगे, क्योंकि लखनऊ से पटना जैसे शहर तो इसमें आएंगे ही। अगर ये फैसला लिया जाता है तो धनबाद से अमृतसर जैसे शहर पे भी इसका असर पड़ेगा। खैर, बड़ी बात यह है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2020 में ही डीजल इंजन बनाने बंद कर दिया। हालांकि किया से हुंडई और टोयोटा से टाटा और महिंद्रा तक जैसी कई कंपनियां हैं जो अभी भी डीजल की गाड़ियां बेच रही हैं। ये सारी कंपनियां धीरे धीरे डीजल की गाड़ियों से दूरी बनाने की कोशिश में है और इनका पुश जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ है। एक और बड़ी बात यह है कि ऐसे किसी बैन को लागू करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं होगी। रीजन बीइंग, इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलने वाली बसेस हों या सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले ट्रक्स, इनमें से मैक्सिमम जो है वो डीजल्स पे चलते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनके ट्रांजिशन के लिहाज से क्या करती है, क्योंकि अचानक से बैन करने पर तो भट्टा बैठ जाएगा। ऊपर से कार बनाने वाली कंपनियां जो है वो ऑलरेडी सरकारी नियमों का पालन करने के लिए BS4 से BS6 की तरफ ट्रांजिशन कर चुकी हैं। ऐसे में किसी तरीके का कंप्लीट बैन सवालों के घेरे में होगा। इसमें स्टोरी के कंक्लूजन में भी बात करेंगे। दरअसल डीजल गाड़ियों पर बैन की सिफारिश की वजह यह है कि डीजल सस्ता तो पड़ता है लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा फैलाता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए डीजल की गाड़ियों को BS4 से BS6 में अपग्रेड करवाया गया था। ऐसे अपग्रेड से उस पर्टिकुलर मैटर जिसकी वजह से दिल्ली की जो हवा है और ऐसे तमाम शहरों की हवा बर्बाद हो जाती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश थी। हालांकि ऐसे अपग्रेड की वजह से कार मेकर्स की हालत ख़राब हो रही थी और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए डीजल गाड़ियां बनाना फिजिबल नहीं दिख रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे अब इनसे दूरी बना रही थी। पहले एक और चीज़ ये भी थी कि डीजल और पेट्रोल के दाम में बहुत ज़्यादा अंतर होता था। शायद इसी वजह से 2013 तक करीब आधी गाड़ियाँ डीजल से चलती थी। इसकी वजह ये रही होगी कि अपने पीक के समय डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये का अंतर था। ऊपर से डीजल से माइलेज भी बेहतर मिलता है। हालांकि अब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। दोनों की कीमतों में 2014 के बाद अंतर घटने लगा। शायद इसी वजह से 2020-21 में जो गाड़ियां बिकी हैं उनमें से मात्र 20% गाड़ियां डीजल से चलने वाली थी। डीजल गाड़ियों पर बैन की कवायद सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। तैयारी तो पेट्रोल की गाड़ियों को भी धीरे धीरे फेज आउट करने का है। हालांकि भारत में ऐसे कंप्लीट बैन पर कई सवाल रह जाएंगे। जैसे कि एक सवाल उस इन्वेस्टमेंट का है जो कंपनियों ने BS4 से BS6 के ट्रांजिशन में किया, वो सारा इन्वेस्टमेंट नाले में चला जाएगा। ऊपर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट्स वाली वो बात है, ये पूरा सेक्टर जो है वो मोस्टली डीजल से ऑपरेट होता है। उन सेक्टर्स में इलेक्ट्रिक तो दूर बाकी के भी जो फ्यूल्स हैं उस पर मुश्किल से काम है। ऐसे में किसी तरीके के कंप्लीट बैन से बैंड बजने का डर बना रहेगा। ऐसे में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का तर्क ये रहा है कि अगर किसी तरीके के फ्यूल से दिक्कत है तो उस पर कंप्लीट बैन के बजाय धीरे धीरे उसको फेज आउट किया जाना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पैनल की सिफारिशों पर सरकार किस तरीके के कदम उठाती है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।